हेलो एवरीवन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम कौन सा टॉपिक करेंगे? चार पिट मेथड। क्या होता है चार पिट मेथड? इसको समझते हैं। सबसे पहले कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। क्या कंसिडर करेंगे हम? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू इक्वल टू 0। इसको हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अजूम वन पैरामीटर। क्या जूम करेंगे? वन पैरामीटर फैमिली ऑफ assume one parameter family of partial differential equation। family of partial differential equation हम parameter of family of partial differential equation assume करेंगे। क्या होती है? g of x कोमा y कोमा z कोमा p कोमा q कोमा a इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या होगी? इज कॉम्पैक्टेबल टू इक्वेशन 1 फॉर एवरी ए। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये वाली। सेकंड ये। तो जो इक्वेशन सेकंड वो कॉम्पैक्टेबल होगी किसके? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 and 2 are compactable। इक्वेशन 1 एंड 2 आर कॉम्पैक्टेबल। तो उसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा? सो चेक इक्वल टू 0। ये हमको चेक करना पड़ेगा कॉम्पैक्टेबल के लिए। क्या होता है इसका मतलब? ये समझ देखो। पार्शियल डेरिवेटिव किसका? एफ जी का। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स कोमा पी के रेस्पेक्ट में प्लस पी। अब क्या आएगा? पार्स ऊपर तो हमारे पास एफ और जी आएगा, पार्स नीचे क्या आ जाएगा? जेड और पी में। नेक्स्ट क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ कोमा जी विद रेस्पेक्ट टू वाई कोमा क्यू प्लस इसके साथ क्या आएगा? क्यू। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ कोमा जी विद रेस्पेक्ट टू जेड कोमा क्यू इक्वल टू 0। इसका मतलब कॉम्पैक्टेबल चेक करने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा। अब इसका मतलब होता क्या है उसको लिए देखो। एफ और जी का किस में? एक्स और पी में ना। तो देखो एफ का एक्स में, और पहले एफ फंक्शन है तो एफ का एक्स में, एफ का पी में। अब क्या आएगा? जिग का एक्स जिग का पी 2/2 प्लस पी एज इट इज। इसमें देखो एफ और जी तो फंक्शन है ना, यहाँ पे क्या आएगा? एफ का जेड में, एफ का पी में, जी का जेड जी का पी प्लस यहाँ पे क्या आएगा? एफ का वाई और एफ का क्यू, और यहाँ से जी का वाई जी का क्यू प्लस क्यू। यहाँ पे क्या आएगा? एफ का जेड और एफ का क्यू, जी का जेड जी का क्यू इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर देंगे। जब डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं ऐसे इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आएगा? यहाँ से एफ का एक्स जी का पी माइनस एफ का पी जी का एक्स प्लस पी। ये क्या आएगा? एफ का जेड
जी का पी माइनस एफ का पी जी का जेड प्लस एफ का वाई जी का क्यू एफ का क्यू जी का वाई प्लस क्यू इंटू क्या आएगा एफ का जेड जी का क्यू माइनस एफ का क्यू जी का जेड इक्वल टू 0। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबको जी के अंदर ले लेंगे। देखो जी का एक्स यहाँ पे है, इसके साथ क्या टर्म आ रही है माइनस एफ का पी में इंटू जी का एक्स प्लस माइनस एफ का क्यू इंटू जी का वाई प्लस माइनस पी एफ का पी माइनस क्यू एफ का क्यू में इंटू जी जेड प्लस एफ का एक्स प्लस पी एफ का जेड इंटू जी का पी में प्लस एफ का वाई प्लस क्यू एफ का जेड में इंटू जी का क्यू में इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास दिस इज ए क्वासी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर partial differential equation. This is a quasi-linear first order partial differential equation where G is dependent variable। जी हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई जेड पी क्यू ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई जेड पी क्यू इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय डी एक्स अपॉन माइनस एफ का पी में इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एफ का क्यू में इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी एफ का पी में एफ का पी माइनस क्यू एफ का क्यू में इक्वल टू डी पी अपॉन एफ का एक्स प्लस पी एफ का जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन एफ का वाई प्लस क्यू एफ का जेड में। या हम क्या बोल सकते हैं इसको और डी एक्स अपॉन एफ का पी इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ का क्यू में इक्वल टू डी जेड अपॉन पी एफ का पी प्लस क्यू एफ का क्यू इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन एफ का एक्स प्लस पी एफ का जेड इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन एफ का वाई प्लस क्यू एफ का जेड। ये हमारे पास क्या आ गई दिस इज कॉल्ड
4 पीट ऑक्सिलरी 4 पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस इज 4 पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 3। सोल इक्वेशन नंबर 3। सोल इक्वेशन नंबर 3। मोस्ट possible simplest way such solve equation number 3 most possible simplest way such that it should contain either P और Q और बोथ। क्या मतलब है? जो इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करेंगे ये हमारे पास मोस्ट सिंपलेस्ट क्या होगी? वे होगा सच दैट इट्स, इसके अंदर क्या क्या कंटेन होगा? पी होगा या क्या हो गया या दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे और जब समझ में आएगा। आफ्टर उसके बाद क्या, पी और सोल्व करने के बाद क्या करेंगे? आफ्टर सोल्विंग वी गेट जी, किस जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड पी कोमा क्यू ए इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। इक्वेशन 1 एंड 4 आर compatible and integrable। 1 और 4 क्या होगा? कॉम्पैक्टेबल भी होगा और इंटीग्रेबल भी होगा। Them we can solve फर्स्ट एंड इक्वेशन 4th। तो P किसके इक्वल होगा? 5 ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा ए एंड क्यू किसके इक्वल होगा? साई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा ए। डी जेड हमारे पास क्या होगा? अब देखो पी और के इक्वल पुट करने के बाद डी जेड क्या आ जाएगा? एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा ए इंटू डी एक्स प्लस साई ऑफ किसका एक्स वाई जेड कोमा ए डी वाई इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा ए कोमा बी इक्वल टू 0। ये क्या आ गई? इट इज complete integral and common solution of equation first and fourth। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आए। देखो 4 बिट मेथड पे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है हमारे पास? f इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इंटू वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो कैसे करेंगे? अभी हमने किया है ना सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? 4 पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? डी एक्स अपॉन एफ का पी में
इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ का क्यू में, और डी जेड किसके इक्वल होता है पी इंटू एफ का पी में, क्यू इंटू एफ का क्यू में, माइनस डी पी अपॉन एफ का एक्स प्लस पी एफ का जेड, माइनस डी क्यू अपॉन एफ का वाई प्लस क्यू एफ का जेड। ये क्या होती है 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। 1 बाई 1 इनकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इम्प्लाइज डी एफ का पी में करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2py, क्या लिख देंगे 2py। क्यू में करेंगे तो 2qy माइनस जेड टी जेड। इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्यू से, तो क्या आ जाएगा ये 2p स्केयर y प्लस 2q स्केयर y माइनस क्यू जेड इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन एफ का एक्स में, तो एक्स की टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। जेड में करेंगे तो क्या आएगा माइनस क्यू, और पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस पी क्यू, माइनस डी क्यू अपॉन एफ का वाई में, वाई की टर्म तो यहाँ पे ये रही तो वाई में करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, माइनस एफ का जेड में उसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू स्केयर, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट होगी इसकी। तो देखो क्या अब हम क्या करेंगे यहाँ से पी और क्यू वाला सोल्व करना ना, इन दोनों को ले लेंगे तो क्या आ जाएगी डी पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू डी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ माइनस डी क्यू अपॉन पी स्केयर, तो एक पी से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा पी डी पी माइनस क्यू डी क्यू, क्या आ जाएगा पी फंक्शन इंटू डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे क्या है पी स्केयर बाई 2 क्यू स्केयर बाई ऐड करके क्या आ जाएगा ये पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, ये क्या आ गया हमारे पास 2। एफ इक्वल टू एफ हमारे पास क्या था एफ में देखो ये, और एफ किसके इक्वल दे रखा है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इंटू वाई माइनस क्यू जेड, तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर वाले कितने आ गए यहाँ से ए स्केयर, तो दिस इम्प्लाइज ए स्केयर वाई इक्वल टू क्यू जेड, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए स्केयर वाई अपॉन जेड। अब क्यू की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे पी स्केयर प्लस ए की पावर 4 वाई स्केयर बाई जेड स्केयर, इक्वल टू, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन यहाँ से पी स्केयर प्लस क्या ए की पावर 4 वाई स्केयर बाई जेड स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, पी के हम क्या के लिए यहाँ पुट कर दी। उसके बाद इम्प्लाइज पी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस ए की पावर 4 वाई स्केयर बाई जेड स्केयर, तो पी के लिए यहाँ से क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर जेड स्केयर माइनस ए की पावर 4 वाई स्केयर बाय जेड। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास आ गया ना पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड में क्या आएगा अभी इक्वेशन पुट कर देंगे पी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर जेड स्केयर माइनस ए की पावर 4 वाई
अपॉन जेड इंटू डी एक्स प्लस ए स्केयर वाई अपॉन जेड डी जेड। फर्स्ट स्टेप में तो हमको क्या करनी होती चार पेट ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाने के बाद हमको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सेकंड में यहाँ पर लगा तो हम दो स्टेप कंप्लीट हो गए। क्या इक्वेशन आ गई, डी जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर जेड स्केयर माइनस 1/4 वाई स्केयर डी एक्स अपॉन जेड प्लस ए स्केयर वाई अपॉन जेड डी वाई। देखो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, जेड डी जेड माइनस ए स्केयर वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट जेड स्केयर माइनस 1/2 वाई। ए स्केयर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस ए डी एक्स। ए कॉमन लेने के बाद हम किधर अब क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करने के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा तो हम पुट कर लेंगे इसको, पुट जेड स्केयर माइनस ए स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू टी। इसका क्या आएगा 2z डी जेड माइनस ए स्केयर 2y इक्वल टू डी टी। 2 कॉमन ले लेंगे, जेड डी जेड माइनस ए स्केयर वाई डी वाई यहाँ पर इक्वल टू डी टी बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी बाई 2 प्लस माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी एक्स 1 प्लस -1/2। इसका क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा डी एक्स का एक्स, तो ए एक्स प्लस आर्बिट्रेरी है बी ऐड हो जाएगा। क्या आ गया यहाँ से, इसको ऊपर ले जाए कट जाएगा तो +-1 बच गया। तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी टी की वैल्यू जेड स्केयर माइनस ए स्केयर वाई अंडर रूट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो क्या आ गया जेड स्केयर माइनस ए वाई स्केयर इक्वल टू ए एक्स, दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी, इसको उधर लेकर चल जाएंगे, जेड स्केयर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का स्केयर प्लस ए स्केयर वाई। ये हमारे पास क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये। नोट ए फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर partial differential equation can have more than one complete integral। क्या है नोट में, ए फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन कंप्लीट इंटीग्रल। एक से ज़्यादा कंप्लीट इंटीग्रल। देखो एक क्वेश्चन आया था नेट में, उसको सोल्व करते हैं। नेट क्या क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फ्लोइंग are complete, which of the following complete integral
ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस पी क्या हमारे पास पी इंटू क्यू पी क्यू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑप्शन क्या था इसमें, z इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई एक्स प्लस बी। z इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस ए बाई एक्स इंटू वाई प्लस बी। सेकेंड में क्या था, z इक्वल टू एक्स बाई बी प्लस ए वाई बाई एक्स प्लस बी। थर्ड सी में क्या था, जेड स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस वाई प्लस बी। फोर्थ में z माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस वाई। कैसे सोल्व, देखो अगर ये ऑप्शन हमारे पास इनमें से अगर कोई सॉल्यूशन हो तो सेटिस्फाई करेगा ना इसको। तो देखो फर्स्ट क्या है, z इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई एक्स प्लस बी। देखो z का x में क्या होता है हमारे पास p की वैल्यू कितनी आएगी 1 बाई ए माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 0। क्यों क्या होता है z का y में, ये क्या आएगा यहाँ से z का y में ये 0, इसका मतलब ए अपॉन एक्स प्लस 0। क्या इक्वेशन है, पी क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू इंटू एक्स प्लस वाई इंटू क्यू स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, पी क्यू वैल्यू कितनी है 1 बाई ए माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई और क्यू की ए बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा ये ए से कैंसिल एक्स कैंसिल 1 एक्स से एक्स तो ये ए स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस वाई ए स्क्वायर। ये इससे कट ये इससे कट, किसके को आ गया 1, तो इसका मतलब क्या आ गया 1, मतलब ये हमारे पास क्या थी राइट हैंड साइड। तो कौन सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, फर्स्ट। थर्ड फोर्थ ऑप्शन सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, 4 बिट मेथड का। f इक्वल टू पी क्यू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या होता है डी एक्स अपॉन एफ का पी। सोल्व कर देंगे, क्या जाएगी यहाँ से, इन सोल्व करके सबकी वैल्यू लिख देते हैं। इसकी कितनी आएगी क्यू एक्स, नेक्स्ट की सोल्व करेंगे तो क्या आएगी 2 क्यू वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन पी एफ का पी। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर वाई प्लस 2 पी क्यू एक्स इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर।
तो पी और ये वाला टर्म उठा लेंगे सोल्व करने के, पी और क्यू। तो क्या आएगी यहाँ से डी पी बाय डी पी अपॉन पी क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ये डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेट कर log p इक्वल टू log क्यू प्लस में log a। तो यहाँ से क्या आ गया p इक्वल टू क्यू a, p इक्वल टू क्यू a। तो यहाँ पे क्या p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी p की वैल्यू कितनी है क्यू a। तो a क्यू पहले था, तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर a इंटू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या करेंगे हम, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए एक्स प्लस वाई। और क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई। क्या आ गया यहाँ से क्यू इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई। तो क्यू की वैल्यू आ गई, तो पी किसकी इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे पी और क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, डी एक्स डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। क्या आएगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ये डी जेड की इक्वल आएगा नहीं, देखो डी जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे पुट कर देंगे नीचे वाले फंक्शन को हम, ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी इंटीग्रेट करेंगे, नहीं इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा ए डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे क्या इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू प्लस ये किसकी इक्वल आ जाएगा डी टी अपॉन टी, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन इसका कितना आएगा जेड कितना 2 टी की पावर 1/2। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, वो कितनी है ए एक्स प्लस वाई की पावर 1/2। तो क्या आ जाएगा इस जेड माइनस इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी भी आएगा, तो जेड माइनस बी इक्वल टू 2 ए एक्स प्लस वाई की पावर 1/2। दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे, जेड माइनस बी का स्केयर इक्वल टू 4 ए एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू आ गया, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू और फोर्थ बाकी रॉन्ग। स्पेशल केसेस फॉर चारपिट मेथड, स्पेशल केसेस फॉर किसके लिए चारपिट मेथड के लिए। क्या है हमारे पास केस फर्स्ट, इफ एफ ऑफ पी कोमा क्यू इक्वल टू 0 वेयर एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर absent। एफ ओ पी कोमा क्यू इक्वल टू 0 और एक्स वाई जेड हमारे पास क्या होगा absent। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ का एक्स
इक्वल टू एफ का वाई इक्वल टू एफ का जेड इक्वल टू 0। अगर एक्स वाई जेड की टर्म एब्सेंट होती है हमारे पास क्या आ जाएगी 0। देखो डी एक्स अपॉन एफ का पी, डी वाई अपॉन एफ का क्यू में, डी जेड अपॉन पी एफ का पी प्लस क्यू एफ का क्यू माइनस डी पी अपॉन एफ का एक्स प्लस पी एफ का जेड माइनस डी क्यू अपॉन एफ का वाई प्लस क्यू एफ का जेड में। तो यहाँ से कौन कौन सी टर्म एब्सेंट है हमारे पास, देखो ये तीनों एब्सेंट है ना, तो क्या बन जाएगा ये इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन एफ का पी इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ का क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन पी एफ का पी प्लस क्यू एफ का क्यू माइनस डी पी अपॉन 0। ये दोनों एब्सेंट है ना, ये भी 0 ये भी 0 माइनस डी क्यू अपॉन 0। अब हम केस डिस्कस करेंगे। देखो केस नंबर फर्स्ट डी पी इक्वल टू 0 और केस नंबर सेकंड में क्या आएगा, केस नंबर सेकंड डी क्यू इक्वल टू 0। फर्स्ट में डी पी 0 और सेकेंड में डी क्यू 0। एफ ऑफ पी कोमा क्यू इक्वल टू 0 एंड पी इक्वल टू ए। यहाँ से क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए, पी को ए लगा लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए कोमा क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया क्यू इक्वल टू फाई ऑफ क्यू की फाई ऑफ ए की इक्वल आ गया डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, डी जेड इक्वल टू पी के ए हमारे पास ए डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी जेड इक्वल टू ए डी एक्स, क्यू मतलब फाई ऑफ ए डी वाई, तो जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ऑफ ए वाई प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अगर डी क्यू 0 तो इसका मतलब क्या आ जाएगा क्यू इक्वल टू डेरिवेटिव 0 तो इसका मतलब क्यू इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया एफ ऑफ बी पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 पी इक्वल टू साई ऑफ बी डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी डी जेड इक्वल टू साई ऑफ बी डी एक्स प्लस क्यू के लिए कितने बी डी वाई, तो इंटीग्रेट ये क्या जाएगा साई ऑफ बी एक्स प्लस बी वाई प्लस में डी। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 मतलब जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू 0 तो जेड किसके इक्वल आ जाएगा ए एक्स प्लस फाई ऑफ ए वाई प्लस सी और यह एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू 0 और बी किसके इक्वल है फाई ऑफ ए, तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से एफ इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ऑफ ए वाई प्लस सी माइनस जेड इक्वल टू 0 फॉर सिंगुलर। अगर हमको सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो f है ना उसका पार्शियल डेरिवेटिव c में इक्वल टू 1 मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है एब्स्ट्रैक्ट
कंडीशन एफ ओ पी कोमा क्यू इक्वल टू 0 डज नॉट हैव सिंगुलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या क्या आ जाएगा, डज नॉट हैव सिंगुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेट में आया था, ये क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, P प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है। देखो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम क्या ले लें, P की वैल्यू A ले लेते हैं, तो क्या P की वैल्यू A लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस क्यू माइनस ए क्यू इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन ए माइनस 1। अब डी जेड किसके इक्वल होता है, पी डी एक्स, पी की वैल्यू तो ए है तो ए डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन ए माइनस 1 डी वाई। इंटीग्रेट कर देंगे इसका तो इसका कितना आएगा, जेड ए एक्स प्लस ए अपॉन ए माइनस 1 वाई प्लस बी। ये क्या आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रल। एक इसमें क्वेश्चन और इसी में देखो क्या क्वेश्चन है, लेट जेड इक्वल टू जेड ऑफ एक्स कॉमा वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ करली जेड बाय करली एक्स, करली जेड बाय करली वाई इक्वल टू 1, पासिंग थ्रो 0 मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0, देम जेड ऑफ 0,1 इज, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है 0, सेकंड ऑप्शन में 1, थर्ड ऑप्शन में 2, फोर्थ ऑप्शन में फोर्थ। गिवन क्या है, जेड का x, जेड का y इक्वल टू 1, जेड का x मतलब क्या होता है p, जेड का क्यू y मतलब क्यू, तो p क्यू की वैल्यू 1 गिवन है, तो अगर p को हम क्या ले लेते हैं a, तो क्यू क्या हो जाएगा 1 बाई ए, जेड इक्वल टू ए डी एक्स प्लस 1 बाई ए डी वाई इम्प्लाइज जेड, इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस 1 बाई ए वाई प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या गिवन क्वेश्चन के अंदर 0 0 0 गिवन है, तो लगा देंगे यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0, सी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बाई ए वाई प्लस 0, तो जेड क्या आ जाएगा यहाँ से, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बाई ए वाई। नेक्स्ट इसमें नोट क्या है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। क्या है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, then envelope is discriminating
क्या होता है बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ए जेड इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस वाई, क्या आ जाएगा ए एक्स स्केयर माइनस ए जेड प्लस वाई इक्वल टू 0, जेड स्केयर माइनस 4x वाई इक्वल टू 0, जेड स्केयर इक्वल टू 4x वाई। तो जेड क्या आ जाएगा ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, जेड ऑफ 0,1 इक्वल टू 0। केस नंबर सेकंड, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 एंड टर्म ऑफ पी एंड एक्स, एफ फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 एंड टर्म ऑफ पी एंड एक्स आर separated from y and q, that is phi of x comma p equal to psi of y comma q, यहाँ से क्या आ गया 1, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा पी क्यू इक्वल टू फाई ऑफ एक्स कोमा पी माइनस साई ऑफ वाई कोमा क्यू, इम्प्लाइज एफ का जेड में इक्वल टू 0, एफ का एक्स में फाई एक्स, एफ का पी में फाई पी, एफ का वाई में माइनस साई ऑफ वाई, एफ का क्यू में माइनस साई ऑफ क्यू, डी एक्स अपॉन क्या होता है एफ का पी, डी वाई अपॉन एफ का क्यू, डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड माइनस डी क्यू अपॉन एफ का वाई प्लस क्यू एफ का जेड में। तो एफ का पी में वैल्यू कितनी है फाई ऑफ पी, फाई का पी में, डी वाई क्यू में कितनी है माइनस साई का क्यू में माइनस डी पी अपॉन फाई का एक्स में इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन साई का वाई में इक्वल टू डी जेड अपॉन पी फाई पी माइनस क्यू साई क्यू में। डी एक्स अपॉन फाई पी माइनस डी पी अपॉन फाई एक्स, और यहाँ से डी वाला ले लें कौन सा डी वाई अपॉन साई का क्यू, डी क्यू अपॉन साई का वाई, सोल्व कर देंगे क्या है देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फाई का एक्स डी एक्स प्लस फाई का पी डी पी इक्वल टू 0, बोथ हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल है 0, तो इसका मतलब को कब पॉसिबल है डी फाई इक्वल टू 0, किसका मतलब फाई इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट के इक्वल, जब पॉसिबल है। ऐसे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा
साई का वाई डी वाई प्लस साई क्यू डी क्यू इक्वल टू, इसमें दोनों सम कांस्टेंट 0 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, डी साई ये कर देंगे ना, फर्स्ट एज इट इज डी वाई इसको डी ऑफ साई लिख देंगे, तो ये 0 के इक्वल। These implies phi of x comma p equal to a implies p equal to p of x comma a, psi of y comma q equal to a, these implies q equal to q of a comma y, तो dz मतलब p dx प्लस क्यू डी वाई, तो जेड क्या आ जाएगा यहाँ से, फाई 1 ऑफ एक्स कोमा ए प्लस फाई 2 ऑफ ए कोमा वाई प्लस बी। तो क्या बोल देंगे यहाँ से, दीज इम्प्लाइज सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट exist, singular solution does not exist, curly phi 1 upon curly a plus curly phi 2 upon curly a equal to 0, curly z upon curly b equal to 1 not equal to 0, which is abstract function of x function of y, तो इसका मतलब क्या है, देयर सम नेवर इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन के इसमें नेट में आया था, क्या है क्वेश्चन ये, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, z इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। सेकंड में क्या है, z इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई प्लस सी। थर्ड, z इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 ए अंडर रूट 1 प्लस, नहीं ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 प्लस ए स्क्वेयर वाई बाई 2 प्लस सी। फोर्थ में क्या है, z इक्वल टू प्लस माइनस ए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस सी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, क्या गिवन है, y इंटू वाई ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर इक्वल टू क्यू एक्स स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर इक्वल टू क्यू अपॉन वाई, इसको मान लेते किसी कांस्टेंट ए की इक्वल, तो क्या आ गया, क्यू इक्वल टू ए वाई
पी स्केयर इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर. These implies p equal to plus minus under root a upon 1 प्लस एक्स स्केयर. तो डी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई. तो डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू एक्स डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, ए वाई स्केयर ए इंटू वाई डी वाई. तो क्या करेंगे इसको, पहले इसको पुट करेंगे, इसको पुट 1 प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू टी डी टी इक्वल टू 2x डी एक्स. तो क्या बन जाएगा ये, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेटिंग डी टी बाई अंडर रूट टी. तो इसका कितना आ जाएगा 1/2, और में एक जोड़ देंगे, उसी से हम भाग कर देंगे. तो क्या आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट टी, 2 से 2 कट जाएगा. तो जेड किसके इक्वल आ गया यहाँ से, जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर बाई 2 प्लस सी. अगर हम क्या ले लें, इफ वी टेक ए बाई वाई को अगर ए स्केयर ले लेते हैं, क्यू बाई वाई को ए स्केयर ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस ए स्केयर इन एक्स स्केयर इंटू ए प्लस ए स्केयर वाई स्केयर बाई 2 प्लस सी. कौन सा ऑप्शन ट्रू आएगा इसका, फर्स्ट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन किस में, ये भी नेट में आया था. क्या क्वेश्चन है, लेट u इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई बी द complete integral of the partial differential equation curly u by curly x curly u by curly y equal to xy. Passing through the point 0,1 and 0,1 0,01 है 0,01 and 0,1,1/2 in the XYU प्लेन, या क्या बोल सकते हैं हम, स्पेस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u -1,1, क्या वैल्यू ये बतानी है हमको. देखो गिवन क्या है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो इसको सेपरेट कर देंगे, पी बाई एक्स इक्वल टू क्यू बाई वाई. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दीज इम्प्लाइज पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लेंगे ए एक्स एंड क्यू इक्वल टू ए वाई. तो डी जेड किसके इक्वल होता है, ए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई. तो पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई. इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा, ए एज इट इज एक्स स्केयर बाई 2
प्लस ए वाई स्केयर बाई 2 प्लस सी, जेड इक्वल टू ए बाई 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस सी। देखो क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 0 0 और वाई की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 1, तो पुट कर देंगे यहाँ से कि क्या आ जाए, जेड, जेड का मतलब 1 है ना यहाँ पे, तो 1 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस सी, सी की वैल्यू आ गई 1, 0 1 1 बाई 2, 1 बाई 2 इक्वल टू ए बाई 2 इंटू 1 प्लस 1, ए बाई 2 इक्वल टू, कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, हम सी की निकालिए, एक ही निकाल लेंगे यहाँ से दोनों कंडीशन यूज करके, ए की वैल्यू -1, तो क्या आ गया, जेड इक्वल टू -1 बाई 2 ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 1। अब जेड ऑफ कहाँ पे निकालनी, -1 1 पे निकालनी है, ठीक है, 0, तो जेड ऑफ -1 1 की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 0। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 4 obtaining complement integral of the partial differential equation। क्या है पार्शियल डिफरेंशियल, पी क्यू ऑफ एक्स 4 प्लस वाई क्यूब इक्वल टू पी प्लस क्यू, द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू involving arbitrary constant a is, फर्स्ट में क्या बोला था, p इक्वल टू 1 बाई एक्स की 4 प्लस ए, क्यू इक्वल टू 1 बाई वाई क्यूब माइनस ए, सेकेंड p इक्वल टू 1 बाई एक्स की 4 माइनस ए, क्यू इक्वल टू 1 बाई वाई क्यूब माइनस क्यू, थर्ड में p इक्वल टू 1 बाई एक्स की 4 माइनस ए, क्यू इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस ए, फोर्थ में p इक्वल टू 1 बाई 2x की 4 प्लस ए, क्यू इक्वल टू 1 बाई 3 वाई क्यूब माइनस क्यू। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, क्या गिवन हमारे पास, पी क्यू एक्स की 4 प्लस वाई क्यूब इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो क्या आ जाएगी, एक्स की 4 प्लस वाई क्यूब, इसको नीचे ले आएंगे ना, तो क्या आ जाएगा 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई पी। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो क्या आ गई वैल्यू, एक्स की 4 प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई पी, देखो वाई क्यूब माइनस 1 बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई पी माइनस एक्स की 4 इक्वल टू ए, यहाँ से सोल्व करेंगे तो वाई क्यूब माइनस 1 बाई क्यू इक्वल टू ए, 1 बाई क्यू इक्वल टू वाई क्यूब इंटू ए, तो क्यू किसके इक्वल आ गया, वाई क्यूब माइनस ए की पावर -1, ऐसे सोल्व कर देंगे, 1 बाई पी माइनस एक्स की 4 इक्वल टू ए, कॉन्स्टेंट इक्वल ले लेके सोल्व कर लेंगे, 1 बाई पी इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस ए, पी इक्वल टू एक्स की 4 प्लस ए की पावर -1, तो कौन सा ऑप्शन देगा, पी की वैल्यू कितनी है, एक्स की 4 प्लस ए इनवर्स,
एक्स ये थर्ड ऑप्शन में, और क्या वो वैल्यू कितनी है, एक्स की क्यूब माइनस ए का ये वाला। दोनों ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएंगे इसके।